राधे राधे। अगर आपको कार्टून्स पसंद हैं, तो प्लीज टिक टैक टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत समय पहले एक गांव में चंदन नाम का एक युवक रहता था। वह 1 साल पहले ही इस गांव में आया था। वह अपनी जीविका चलाने के लिए अंडाकरी बेचने का काम करता था। वह रोज सुबह होते ही उठ जाता और बाजार जाता। अरे चंदन भैया, बताओ आपकी अंडा करी की दुकान कैसी चल रही है? भगवान की कृपा से अच्छी ही चल रही है भाई। अरे, आपकी दुकान अच्छी ही चलेगी भैया, क्योंकि आप मुफ्त में जो खिलाते हैं। ग्राहक तो हम जैसे लोगों के यहाँ कम ज्यादा होते रहते हैं, क्योंकि हम पैसे लेते हैं। और दूसरी तरफ आप जो मुफ्त में खिला रहे हैं, आपके यहाँ ग्राहक भला कैसे कम होंगे? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर फिर भी मुझे लगता है कि लोग मेरे काम को वह अहमियत नहीं देते। जब लोग पैसे देकर खाते हैं तो जैसे उन्हें वही चीज ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। अरे भैया, दुनिया ऐसी ही है। अच्छा तो बताइए, कितने अंडे दूं आपको? वही रोज की तरह एक पूरा ट्रे ही दे दो। इसके बाद रामू पैसे देकर अंडे ले लेता है और घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर वो अंडे की सब्जी बनाता है। कुछ ही देर में वह अपना ठेला लेकर निकल जाता। और गांव के बीचों बीच अपना ठेला लगा देता तथा ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगता। तभी उसका पहला ग्राहक श्याम सिन्हा आता है। अरे भाई चंदन, तुम्हें तो पता है कि तुम जब से इस गांव में आए हो, मैं तब से तुम्हारे हाथ की बनी अंडा करी का कितना दीवाना हूँ। मैं ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में तुम जैसा अंडा करी कोई नहीं बनाता। पर मैं एक बात को लेकर आज तक आश्चर्य में हूँ कि तुम मुफ्त में अंडा करी क्यों खिलाते हो, और तुम दिन भर कोई और काम भी नहीं करते, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? अरे चाचा जी, आपको अंडा करी खानी हो तो खाइए, और अगर नहीं खानी तो मत खाइए। पर मैं सब लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी मुझसे इस बारे में न पूछे। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं चाचा जी, आपको खाना है तो खाइए, वरना यहाँ से जाइए। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो? एक प्लेट अंडा करी हमें भी लगा दो। इसके बाद श्याम सिन्हा अंडाकरी खाने लगता है और कुछ ही देर में धीरे धीरे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये बताओ, कहाँ से सीखी यह अंडा करी बनाना? हमारे यहाँ तो घर पर इतनी अच्छी अंडा करी नहीं बनती जितनी अच्छी तुमने बनाई है। हमें भी तो अपने इस राज के बारे में बताओ, ताकि हमें रोज यहाँ आने का कष्ट न करना पड़े। अरे ऐसा कोई राज नहीं है भाई, वही मसालों का प्रयोग करता हूँ जो हर कोई करता है। चलो भाई, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, पर इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि फिर तो हम रोज तुम्हारी ही दुकान पर आकर खाएंगे। अरे भाई, मैं तो खिलाने के लिए ही बनाता हूँ। इन सब साथ देने वालों के अलावा गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो चंदन से जलते थे। उनमें से एक था बंसी, जो जमींदार का नौकर था। चंदन से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। देखो तो सही, मेरी दुकान बंद कराकर यह नाकाबिल इंसान कैसे ठाके लगा रहा है। इसके किए की सजा तो मैं इसे देकर ही रहूंगा। इसकी हर चाल का हिसाब चुकता करूंगा, एक एक बात का बदला लूंगा। साहब, मुझे समझ नहीं आता कि यह चंदन इतने पैसे लाता कहाँ से है। आखिर इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? हाँ बंसी, सोचने वाली बात तो है कि इस लड़के के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। मुझे तो लगता है कि यह पक्का रात को कहीं डाका डालता है। आप देख लेना, मैं एक दिन जरूर इसका पर्दाफाश करके रहूंगा, ठीक वैसे ही जैसे इसने मेरा व्यापार बंद करवा दिया। मेरे अच्छे खासे चलते हुए व्यापार का सत्यानाश कर दिया इसने, अपनी मुफ्त की अंडा करी की दुकान लगाकर। आप ही बताइए, कोई व्यक्ति रोज सबको मुफ्त में अंडा करी कैसे खिला सकता है? तू एक काम क्यों नहीं करता?
एक दिन चुपके से उसके घर जा और देख कि वह कैसे बनाता है। हो सकता है कि इस राज से भी पर्दा उठ जाए कि वह मुफ्त में क्यों खिलाता है। हाँ, आप सही कहते हैं, मुझे यही करना चाहिए। अगर मुझे उसकी बनाई रेसिपी पता चल गई तो मेरी तो चांदी ही चांदी है। शाम होने तक चंदन की सारी अंडाकरी खत्म हो जाती है। वह अपना ठेला लेकर अपने घर लौटता है और घर आकर आराम से सो जाता है। दूसरे ही दिन जब चंदन बाजार से अंडे लेकर लौट रहा था, बंसी ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। वह चंदन को खिड़की से देखता रहा, पर उसे कुछ भी पता न चला और न ही कुछ समझ आया। बंसी को कुछ भी समझ में न आने के कारण वह क्रोधित हो जाता है और वहां से निकल जाता है। कसम खाता हूं कि उस चंदन को बर्बाद करके छोड़ूंगा। उसने मेरी दुकान बंद करवाई है ना, मैं उसकी बंद करवा दूंगा। दूसरी तरफ चंदन इन सभी षड्यंत्रों से बेखबर मजे से अपनी अंडाकरी बनाता है। वह अपना ठेला लेकर निकल जाता है और रोज की तरह ही ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में ग्राहक आने लगते हैं। चंदन उन सबको अंडाकरी देता है और सब लोग खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, ये वही अंडा करी की दुकान है क्या, जो सबको मुफ्त में अंडा करी खिलाती है? हाँ, ये वही दुकान है। तुम्हें भी खानी है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी ये सड़ी हुई अंडा करी। पता नहीं कैसे अंडे होते हैं, क्या पता मुफ्त में खिलाने के नाम पर बासी अंडे खिला दो। नहीं भाई, मैं क्यों खिलाऊंगा बासी अंडे? मैं तो रोज ताजे अंडे बाजार से लाता हूँ। अरे तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। सड़ी हुई चीजें खिलाकर लोगों को बीमार करना चाहते हो ताकि उनकी जमीन हड़प सको। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्यों नहीं बताते कि तुम मुफ्त में क्यों खिलाते हो? भाई मैं नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी समझा करो। देखा, आप लोगों ने ये बताने को तैयार नहीं है। मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। गांव वालों, मैं तुम सबको खुली चेतावनी देता हूँ, आज के बाद इस आदमी की मुफ्त की अंडा करी खाना बंद कर दो, वरना याद रखना एक दिन तुम सब जरूर बीमार पड़ोगे, तब पछताओगे। जरा सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? कौन संभालेगा उन्हें? इसके बाद वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इसके बाद बंसी के घर का दृश्य दिखाया जाता है। अरे भाई, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैंने उस चंदन को इतनी अच्छी तरह धोया है ना कि क्या बताऊं तुम्हें। अगर तुम गांव वालों के चेहरे देखते तो समझ जाते। ऐसा लग रहा था कि मेरी बात सुनकर वे तुरंत ही खाना छोड़ देंगे, पर चंदन से उनकी इतने दिनों की मित्रता है, इसलिए वे वहां से नहीं गए। लेकिन तुम देखना, एक दो दिन में उसके सारे ग्राहक उसके पास से गायब हो जाएंगे। धन्यवाद मेरे मित्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उस चंदन ने मेरी दुकान बंद करवाई थी ना, अब मैं भी देखता हूँ कि उसकी अपनी दुकान कैसे चलती है। लेकिन दोस्त, मुझे भी यह समझ नहीं आया कि वह मुफ्त में क्यों खिला रहा है। आखिर इसके पीछे राज क्या है? तुम खुद सोचो, कोई व्यक्ति 1 साल से मुफ्त में खिलाए जा रहा है, अपने ही पैसे लगाकर। आजकल महंगाई के जमाने में तो अपने परिवार का खर्च उठाना ही बोझ हो गया है। हमारे घर में तो हफ्ते में 2 दिन ही सब्जी बनती है, और यह चंदन रोज इतनी ढेर सारी अंडा करी बनाता है। अरे छोड़ो ना, हमें इससे क्या। एक बार इस चंदन का व्यापार बंद हो जाए और यह यहाँ से चला जाए तो मैं फिर से अपनी अंडा करी की दुकान खोलूं। देखना, तब हम दोनों मिलकर इन गांव वालों को ऐसा लूटेंगे कि मजा ही आ जाएगा। इसके बाद दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ रात हो जाती है। चंदन अपना ठेला लेकर घर लौटता है। घर आकर वो आराम से लेट जाता है और सोचने लगता है। मैं इन गांव वालों का भला कर रहा हूँ और दूसरी तरफ यही गांव वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। अरे मैं तो रोज इनके सामने ही ताजे अंडे लेकर आता हूँ
और घर के मसालों से सब्जी बनाता हूँ, पर न जाने किस बात का शक है इन्हें। और दूसरी तरफ मैं इन्हें अपना राज भी नहीं बता सकता। सोचते सोचते ही चंदन की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। सुबह होने पर वो बाजार जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे मंगलू मिलता है। अरे भाई चंदन, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं भाई, बाजार जा रहा हूँ अंडे लेने। अच्छा, पर तुम आज बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात हो गई? हाँ भाई, कल दूसरे गांव से एक व्यक्ति आया था। वह गांव वालों को भड़का गया कि मैं बासी अंडों की सब्जी बनाता हूँ, जिससे लोगों की तबीयत खराब हो जाए और मैं उनकी जमीनें हड़प लूँ। नहीं भाई, तर्क तो नहीं है इसमें, लेकिन तुम जानते हो आजकल लोग दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, इसलिए हो सकता है आज तुम्हारे पास कम ग्राहक आए। हो सकता है, पर भाई तुम ही बताओ, क्या आज तक मेरी खिलाई हुई अंडा करी से कोई बीमार पड़ा है? नहीं भाई, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, लेकिन गांव वाले थोड़े संदेह वाले हैं, इसलिए हो सकता है आज खाने ना आए। उन्हें आना है तो आए और नहीं आना है तो ना आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना काम करता रहूंगा। पर तुम निराश मत होना, मैं तो जरूर आऊंगा तुम्हारे हाथों की अंडा करी खाने, क्योंकि तुम्हारी अंडा करी खाए बिना मुझे नींद ही नहीं आती। इसके बाद चंदन बाजार की ओर चला जाता है। वहां से अंडे लेकर घर आता है, अंडा करी बनाता है और गांव के बीचों बीच उसी जगह पर ठेला लगा देता है जहां वह रोज लगाता था। फिर वो ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। काफी देर बीत जाती है पर कोई ग्राहक नहीं आता। लगता है मंगलू ने सही कहा था, आज कोई ग्राहक नहीं आने वाला। सब उस व्यक्ति के बहकावे में आ गए और मैंने बेवजह ही इतनी ज्यादा अंडा करी बना ली। अब मुझे ये सब फेंकना पड़ेगा। दूर खड़ा बंसी ये सब देख रहा होता है। और बताओ बच्चा, मुझसे पंगा लोगे? आज नहीं तो कल एक दिन तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मेरी दुकान बंद करवाई थी ना तुमने, अब देखो वही तुम्हारे साथ हो रहा है। जैसे को तैसा। कुछ और दिन तुम अपनी दुकान चला लो, उसके बाद तो तुम्हारी दुकान पर ताले लटकेंगे और खुलेगी मेरी दुकान, जिससे मैं भर भर के पैसे कमाऊंगा। कुछ देर बाद वहां मंगलू आता है। अरे क्या हुआ चंदन, आज कोई ग्राहक नहीं आया? नहीं भाई, आज तो कोई ग्राहक नहीं आया। तुम ही पहले ग्राहक हो। बताओ, तुम्हें खाना है या नहीं? अरे मैं क्यों नहीं खाऊंगा भाई, मैं बाकियों की तरह पागल थोड़ी ना हूँ। इसके बाद मंगलू स्वाद लेकर अंडा करी खाने लगता है। अरे भाई चंदन, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना भाई। देखो, शाम होने को है, कोई ग्राहक अभी तक आया नहीं है। क्यों ना तुम एक काम करो, ये बची हुई अंडा करी मुझे दे दो, मैं अपने परिवार को खिला दूंगा। अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। ये काम तो मैं समाज सेवा के लिए ही कर रहा हूँ। एक और परिवार का पेट भर जाएगा, इससे बेहतर क्या होगा। ले जाओ, ले जाओ। इसके बाद चंदन मंगलू को पूरी अंडा करी दे देता है और ठेला लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो बैठ जाता है और सोचने लगता है, क्या मैंने जो 1 साल तक ईमानदारी से इन्हें खिलाया, उसकी कोई कीमत नहीं है। कोई एक दिन आया और इन्हें बेवकूफ बना गया और ये बन भी गए। सच कहते हैं लोग, मुफ्त की चीजों की कीमत नहीं होती। ये सोचते सोचते चंदन दुखी होकर सो जाता है। अगली सुबह जब वो बाजार जाने वाला था, तभी उसके पास श्याम काका आते हैं। अरे चंदन बेटा, मैंने तुम्हें सलाह दी थी कि मुफ्त में अंडा करी मत खिलाओ। मुझे नहीं पता इसके पीछे तुम्हारी क्या वजह है, लेकिन लोग थोड़ी न समझेंगे।
अब पूरे गांव में बात फैल गई है कि अगर कोई मुफ्त में खिलाता है तो जरूर सड़े गले अंडों की सब्जी बनाता होगा। तुम अभी नए हो बेटा, एक बात समझो, लोग मुफ्त की चीजों की कीमत नहीं समझते। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि अगर खिलाओ तो पैसे ले लो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मुझे फर्क नहीं पड़ता काका कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये मेरा काम है और मैं करता रहूंगा। और अगर गांव वाले मुझ पर ज्यादा दबाव डालेंगे यह बताने के लिए कि मैं मुफ्त में क्यों खिलाता हूं, तो मैं यह गांव छोड़ दूंगा और किसी दूसरे गांव में जाकर खिलाने लगूंगा। हाँ, यह भी ठीक रहेगा। जब तुम चले जाओगे तभी इन गांव वालों को समझ आएगा। इसके बाद चाचा वहां से चले जाते हैं और चंदन भी वहां से बाजार के लिए निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ चाचा गांव वालों को बताते हैं, अरे सुनो तुम सब लोग, मैंने आज सुबह चंदन से बात की थी। उसने कहा कि लोग जो समझते हैं समझें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक और दिन दुकान लगाएगा। अगर लोग आए तो ठीक, नहीं तो वह दूसरे गांव चला जाएगा। अरे लेकिन वह इतनी जल्दी कैसे निर्णय ले सकता है? हम तो एक दिन इसलिए नहीं गए थे कि अगर वह सच में बासी अंडा करी खिलाता हो तो शायद हमारी अनुपस्थिति से वह बासी अंडे इस्तेमाल करना बंद कर दे और ताज़े अंडों का प्रयोग करने लगे। लेकिन वह तो गांव छोड़कर जाने की बात करने लगा। हमें एक एक करके जाना होगा और अंडा करी खानी होगी ताकि वह गांव छोड़ के न जा सके। इसके बाद सारे गांव वाले एक एक करके जाते हैं और बारी बारी से अंडा करी खाते हैं। ये सब देखकर बंसी जलभुन उठता है और सोचता है, इन लालची गांव वालों का क्या करूं मैं? एक तो पहले मैंने पैसे देकर दूसरे गांव से व्यक्ति को बुलाकर इन्हें भड़काया, लेकिन ये फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। आदत हो गई है इन कचोरों को मुफ्त का खाने की। और इस चंदन का क्या है? बीवी बच्चे तो है नहीं, चाहे जितना मुफ्त में खिलाएं। पर मेरा तो परिवार है ना। नहीं नहीं, मुझे इस तरह क्रोधित नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ उपाय सोचना चाहिए जिससे मैं इस चंदन को इस गांव से निकाल सकूं। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। सुबह होने पर दो व्यक्ति चंदन के घर आते हैं। अरे ओ चंदन, चंदन, अंदर है क्या तू? क्या है भाई, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है। क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई है? तुम्हें पंचायत में मुखिया जी ने बुलाया है। लेकिन क्यों? अरे वो कल रात मुखिया जी के घर चोरी हुई है ना, तो सारे गांव वालों का शक तुम पर है। क्योंकि तुम ही जो मुफ्त में अंडा करी खिलाते हो और कोई काम भी नहीं करते, तो लोग सोच रहे हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए। इसलिए लोगों को शक है कि ये चोरी तुमने की है ताकि तुम लगातार मुफ्त में अंडा करी खिला सको। अच्छा, तो इसलिए बुलाया है मुझे? हाँ, तो चलो आज फैसला हो ही जाए। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं अपना कुछ काम खत्म करके थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद चंदन पंचायत में पहुंचता है। कहिए मुखिया जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? चंदन, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि कल रात की चोरी तुमने की है। उसके पीछे वजह है तुम्हारा मुफ्त में अंडा करी खिलाना। तो बताओ, क्या यह सच है कि तुमने मुफ्त में अंडा करी खिलाने के लिए चोरी की है? नहीं मुखिया जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। अगर तुमने चोरी नहीं की तो बताते क्यों नहीं कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे आते कहां से हैं? आज की महंगाई में एक परिवार का खर्च चलाना मुश्किल है और तुम रोज पूरे गांव को अंडा करी खिलाते हो। अगर आप लोगों को जानना है कि मैं मुफ्त में अंडा करी क्यों खिलाता हूँ तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैंने वजह बता दी मुफ्त में अंडा करी खिलाने की, तो दूसरे दिन से मैं यह गांव छोड़कर चला जाऊंगा। तो आप लोग निर्णय लें कि आपको मुफ्त की अंडा करी खानी है या फिर मेरा राज्य जानना है। हमें मुफ्त की अंडा करी नहीं खानी, हमें राज बताओ। तो सुनिए, ये 5 साल पुरानी बात है। मैं शहर के एक बड़े होटल में काम करता था। वहाँ का जो मालिक था वह बहुत बेईमान था। वह अपने यहाँ के खाने में बासी सब्जी, खराब तेल आदि का प्रयोग करता
और बहुत ज्यादा कीमत पर बेचता था। लोगों ने कई बार उसके खिलाफ शिकायत भी की, लेकिन पैसे होने के कारण वह हर बार बच जाता था। एक बार उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार हो गई। तब उसी दौरान उसे सपने में दिखा कि यह सब उसके गलत कर्मों का फल है और अगर वह अपनी गलतियों का पश्चाताप करे तो उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। उसने मुझे ये सारी बात बताई और मुझे ढेर सारा धन देकर कहा कि मैं जाकर लोगों को मुफ्त में खाना खिलाऊं, लेकिन इसके बारे में किसी को बताऊं नहीं। इसीलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रहा था और जब मैंने बता दिया है तो मुझे यह गांव छोड़कर जाना होगा और किसी दूसरे गांव में बसना पड़ेगा। इसके बाद चंदन वहां से चला जाता है और सभी गांव वालों को अपनी गलती का पछतावा होता है कि वे बेवजह चंदन के पीछे पड़े थे। सभी गांव वाले अपनी गलती पर बहुत पछताते हैं, सिवाय बंसी के, क्योंकि ये सब षड्यंत्र बंसी का ही था। इस तरह हमारी कहानी खत्म होती है। राधे राधे। अगर आपको कार्टून्स पसंद हैं, तो प्लीज टिक टैक टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।